हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज फिर से मैं लेकर आ चुका हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 नंबर का। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट अभी नहीं किया है तो आप स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर सारा वीडियो मिलेगा आपको। सभी पोस्टों के लिए है। ओके, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर का उसका अलग से जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है उसको कलेक्ट कर कर हम एक ही बार आपको 500 लगभग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न बता देंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, और सभी पोस्ट जैसे पियोन, क्लर्क, स्टेनो कंप्यूटर हुए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी को सिलेबस को देख कर हिंदी, इंग्लिश और मैथ किया जा रहा है। ओके, शाम को रोज़ 5 बजे और मैथ का क्लास 7 बजे है। ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो सारा देखना चाहते हैं, आपको PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए और वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। ओके, तो देखें, आपको अपने आप को इस तरह से फिट रखना है, ऐसे फिट रखना है कि आपको अभी लगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। आप सेट लगा रहे हैं तो अपनी कमियों को देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम पास करने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाने पर ही मिलता है मदद। ओके, और इससे आपको एक चीज़ को बेनिफिट मिलेगा कि आपका पता चल जाएगा कि लेवल कौन सा, कहाँ पर और किस तरह से कमी हो रही है, उसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। ऑप्शन है वाद विवाद, आख्यान, भाषण, बी प्रवचन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषण दिया। कोई भी नेता होता है तो भाषण ही देता है, यानी नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषण। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन निराकार, निराकर, निरकार, और इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें C नंबर देखेंगे आप दोस्तों, तो निराकर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। इसमें आपको बताना है कि प्रवाची शब्द कौन है। ऑप्शन है अभ्युदय। ओके, अभ्युदय को आपको बताना है कि इसका प्रवाची क्या होगा। ऑप्शन है औन्नति, ओके, आकांक्षा, इच्छा, उन्नति। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए उन्नति हो जाएगा। ओके, राइट आंसर डी। अभ्युदय का मतलब जन्म लेता है, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस होना। ओके, तो उन्नति भी उसी सेंस में आएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है दोस्तों। क्या है? परोपकार। परोपकार करने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे आप? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ, सहकारी, परोपकारी। यानी जो परोपकार करता है दोस्तों, जाहिर सी बात है उसे परोपकारी बोलेंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये जो प्रश्न दिया है इसमें आपको त्रुटि पहचानना है दोस्तों। ओके, ऑप्शन है संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों का जीवन जो होता है वो परोपकार के लिए होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जीवन परोपकार के लिए संतों को होता है। क्या होगा इसमें से? आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए त्रुटि वाला भाग जो है वो संतों को, संतों का प्रयोग संतों को नहीं, संतों का होगा सही। तो यहाँ पर बी नंबर में त्रुटि है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, तो इसमें वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, यानी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, संतों का त्रुटि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको क्या बताना है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आपको। ओके, साथ चलने वालों, साथ चलने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? साथ जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? चलिए बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं, सहगामी, सहयोगी, सहयोग, प्रतिगामी। तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए जो साथ चलता है उसे हम सहगामी बोलते हैं। सहगामी का मतलब होता है जो साथ चले। ओके, तो इस तरह राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। ओके, क्या है? प्रकृति। क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति मतलब जो नेचुरली में है, जो प्रकृति में है। ओके, जो मानव द्वारा न बनाया गया हो, उस सेंस में इसको बताना है। ओके,
तो ऑप्शन देखते हैं, हरियाली, सृष्टि, कुदरत, संसार। क्या राइट आंसर होगा? प्रकृति का मतलब होगा जो कुदरत के द्वारा बनाया गया। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या है? विस्तृत। क्या है? विस्तृत। तो विस्तृत का विलोम क्या होगा? विस्तृत मतलब बहुत बड़ा। ओके, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी जो छोटा हो। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, संक्षिप्त, अवर, दीर्घ, अधम। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, मैंने अभी बता दिया, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, यानी संक्षेप। संक्षेप में मतलब 10 पेज को 1 पेज में लिखना है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइया उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चेहरे पर हवाइया उड़ाना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रसन्न होना, घबरा जाना, चेहरे पर हवा लगना, निश्चित होना। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, चेहरे पर हवाइया उड़ने का मतलब ही होता है घबरा जाना। ओके, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है? दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है दोस्तों। क्या है? कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पता चल जाएगा। सहकर्मी, अनुदार, सहायक, वरिष्ठ। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए, जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, जो उम्र में छोटा हो उसको बोलते हैं। तो इसका विलोम होगा जो बड़ा हो उम्र में, यानी बड़ा जो उम्र में होता है उसे वरिष्ठ बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपके सामने। क्या दिया है? देखिए, दिया है इसमें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? एक ही नाम वाले लोग, एक थैले में चट्टे और बट्टे रखना, एक शक्ल के लोग, एक जैसे लोग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे के लिए एक जैसे लोग जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं। यानी कैसे? एक जैसे लोग। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ओके, ऑप्शन है निरामिष, निरामिष, निरामिष। मतलब इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए बताइए, अगर आपको पता चल जाता है तो बता सकते हैं। देखिए, बी नंबर में देखिए, ये सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? निरामिष। ओके, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? ये सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न रहा आपके सामने, बोल रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम चुनना है इसमें। ओके, जीवन है। ओके, जीवन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, पता चल जाए। सम्मोहन, जरा, सचेत, मरण। क्या होगा दोस्तों इसमें से? तो देखिए, जीवन का विलोम आप देखे होंगे तो पता चल गया होगा। जीवन का विलोम क्या होगा? मरण होगा। देखने से ही पता चल रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ओके, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? चलिए बताइए, ये इजी भी है। ओके, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, डी नंबर जो लिखा हुआ है निर्यात, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या देना है? दिए गए शब्द के लिए एक आपको शब्द बताना है। क्या जो शब्द दिया है, आकाश को छूने वालों के लिए क्या बोलते हैं? कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं जो आकाश को छूता है? ऑप्शन है खगोलीय, गगनचुंबी, आकाशीय, गगन। तो देखिए, जो आकाश को छूता है या आकाश को छूने वाले जो होते हैं उनके लिए हम गगनचुंबी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, सी नंबर में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है। ऑप्शन देखते हैं, नियम, अभिशाप, त्रासदी, मोक्ष। तो क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता है भाई, क्या पता है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो कारण बनेगा, भयंकर स्थिति होगी, खाने पीने को मिलेगा नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी।
तो यानी अभिशाप हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है? अभिशाप है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जागरण है, क्या है? जागरण। तो जागरण का विलोम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, अनिद्रा, जागना, सचेत, निद्रा। ओके, तो देखिए जागरण का विलोम दोस्तों होगा आपका क्या? यानी जो जगता है। ओके, तो यानी विलोम इसका क्या होगा? निद्रा हो जाएगा। देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। क्या है? पाड़ी। क्या है? पाड़ी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाथ, पानी, पत्र, पता। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए पाड़ी का मतलब होता है हाथ। ओके, जो हाथ से किया जाता है। ओके दोस्तों, हाथ का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, सॉरी सी नहीं, इसमें हाथ होगा ना, मैंने सी नहीं होगा दोस्तों, हाथ हो जाएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है दोस्तों? चलिए बताइए कौन सा शब्द इसमें सही लिखा हुआ है। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, विद्यार्थी आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए दोस्तों डी नंबर में देखिए ये सही लिखा हुआ है। ओके, डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि साथ काम करने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है। जो साथ काम करते हैं उनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सहकर्म, सहधर्मी, सहयोग, सहकर्मी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए जो साथ काम करते हैं सहकर्मी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। जो साथ काम करते हैं उन्हें सहकर्मी बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का परिभाषी बताना है। दिए गए शब्द का परिभाषी बताना है दोस्तों, सर्प है। सर्प का परिभाषी क्या होगा दोस्तों? सर्प का परिभाषी क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, भूमि, भूधर, देवता, भुजंग। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए सर्प का परिभाषी अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो भुजंग मीन्स भी सांप होता है। ओके, तो डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। भुजंग मीन्स क्या होता है? सांप। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है इसमें? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, ऑप्शन है, कष्ट को और बढ़ाना, घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, बीती बातें याद करना, दुखी व्यक्ति को दिलासा देना। क्या राइट आंसर होगा? देखिए घाव पर नमक छिड़कने का मतलब ही होता है कि और कष्ट बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है और जाकर आप उसमें पिन मार दीजिए तो और बवाल बढ़ेगा ही। ओके, तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कष्ट को और बढ़ाना। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, गागर में सागर को भरना, अधिक शब्दों में अधिक विचार करना, कम विचार आना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का मतलब ही होता है कि थोड़े शब्दों में अधिक बात को बोल देना, कम समय में अधिक या छोटे शब्दों में बड़ी बात बोल देना, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर इस तरह आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है इसमें। ओके, समय पर बिल का भुगतान करें, डैश बिजली काट दी जाएगी। समय पर बिल का भुगतान करें, डैश बिजली काट दी जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, अन्यथा, परंतु, लेकिन, या। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? अगर आप यानी समय पर बिल का भुगतान करें, अन्यथा का प्रयोग, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट, हाँ ये रहा अगला सवाल कि दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ओके, समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है।
समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है दोस्तों। जिसका दुरुपयोग, दूसरा है करने से वह, समय वह धन है व्यर्थ चली जाती है। क्या हो जाएगा इसमें से? तो अब चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए व्यर्थ चली जाती है नहीं प्रयोग होगा, पुलिंग का प्रयोग होगा, व्यर्थ चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो डी नंबर में है ना यही त्रुटि है दोस्तों, यहाँ पर चला जाता होता तो बिल्कुल सही होता। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों कि क्या बताना है, निम्नलिखित में से उस शब्द का तद्भव शब्द के बारे में बताना है। क्या बताना है? तद्भव शब्द कौन है? जो चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, बात दिया है, वचन दिया है, वार्ता दिया है, वाणी दिया है। तो क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए अब चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो बात जो है आपका तद्भव है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे, अकर में प्रत्यय किसमें है? निम्नलिखित अकर में प्रत्यय किसमें है, मतलब किसमें अकर जैसा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए बताइए, चार को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है घुमक्कर होगा कि मकर होगा कि टक्कर होगा कि शक्कर होगा। तो देखिए घुमक्कर में बिल्कुल अकर जैसा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि तलीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तलीन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो देखिए त प्लस लीन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, सजन का संधि विच्छेद क्या है? सजन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए, चलिए कमेंट कीजिए, सजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस जन, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान में कौन सा समास है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, तत्पुरुष समास है कि नज होगा कि द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा? देखिए तो अज्ञान में आपका नज हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा हिंदी 35 कंप्लीट हो गया। ओके, आप गद्यांश जो है ना 5 नंबर का आपसे गद्यांश पूछेगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से। गद्यांश बहुत इजी है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे देगा भरने के लिए। ओके, पूरा सारांश दे देगा, उसको आपको खुद लिखना पड़ेगा। ओके, अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, क्या दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, डैगर्स ड्रॉन दिया है। ओके दोस्तों, देखिए एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कटर दुश्मनी, जिसके साथ आप देखते होंगे कटर दुश्मनी निकलता है लोग बदला, उस सेंस में प्रयोग करते हैं। ओके, तो उसके जैसा कौन सा ऐसा शब्द है जो समान भाव उत्पन्न करता है? तो बेइंग क्या हो जाएगा? बेइंग हॉस्टाइल। देखिए दिया हुआ है ए नंबर में, देखिए तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट दैट वी वेयर फ्यू मंथ्स एगो। ओके, तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या दिया है? देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसमें बोल रहा है कि देखिए सेंटेंस को आप देखेंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री जो क्लोजर है वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, इस तो आपको पता है कि जब भी क्लोजर होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ ईयर का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लोजर देन के साथ आपको भी पता है देन का प्रयोग होगा। ओके, तो यहाँ पर डैट के स्थान पर हम देन लगा देंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? डैट की जगह क्या लगा देंगे? यानी देन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी देखिए डी नंबर में दिया है डैट वी वेयर। ओके, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब ही होता है, देखिए एंटोनिम देगा तो बिलोम है, सिनोनिम देगा तो उसके जैसा समान शब्द। ओके, तो क्या दिया है? ग्लोमी दिया है, ग्लोमी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्लोमी मीन्स क्या होता है। तो ग्लोमी को हम लोग सैड बोलते हैं। ओके, ग्लोमी मतलब क्या होता है? उदास, उदास या धुंधला जो है। ओके, तो इसका अब आसानी से आप बता सकते हैं, यानी इसके जैसा धुंधला जो दिखाई देता है, तो धुंधला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डल बोलते हैं, DULL। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश सी सेल्स। ओके, व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश सी सेल्स। ओके,
तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए ऑप्शन जो दिया है उसमें से आपको चुनकर बताना है कि जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। ओके, तो देखिए व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश यानी असेंबल्ड हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ओके, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जाहिर सी बात है ए पर्सन हु ईट्स टू मच आप आसानी से पकड़ लेंगे क्या आप कहना चाह रहा है सेंटेंस, यानी भाई जो खाना खाता है ज़्यादा उसे पेटू बोलते हैं। ओके, पेटू बोलते हैं ना जी, जो ज़्यादा खाना खाता हो। नहीं बोलना चाहिए ऐसे, खाना भाई किसी को भी भूख लगेगा तो खाएगा ही, लेकिन शब्द का प्रयोग किया जाता है बोलचाल की भाषा में। ओके, माफ़ कीजिएगा लोग, मेरा मकसद ऐसा किसी को कुछ नहीं, जो जितना खाता है जाहिर सी बात है जिसको जितना भूख होगा वो उतना खाएगा दोस्त। ओके, तो खाने पीने में स्टूडेंट को खाने में, पहनने में, पढ़ने में शर्माना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो आवश्यकता से ज़्यादा होता है वो उसके सेंस में प्रयोग के लिए बोल रहे हैं, तो वैसे लोगों को ए पर्सन हु ईट्स टू मच पेटू बोलते हैं। तो पेटू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ग्लटन बोलते हैं। ओके, तो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो कौन सा सही लिखा हुआ है? तो बेगर मीन्स क्या होता है? भिखारी, तो बी राइट आंसर लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको बताना है, क्या बताना है? वंस इन ब्लू मून, पर्यायवाची चलिए मुहावरे दिया है। ओके, वंस इन ब्लू मून उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो देख लीजिए ऑप्शन है, इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कि कभी कभार जो दिखाई देता है उस सेंस में बोलते हैं। ओके, कभी कभार या ओकेशनली, कभी कभी। ओके, तो इस सेंस में क्या रेयरली भी बोलेंगे। ओके, रेयरली बोलते हैं ना, तो राइट आंसर सी भी हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। मिजरेबल है, क्या है मिजरेबल? तो मिजरेबल का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, नीचे देख लेते हैं दिया होगा। ओके, ये हो गया मिजरेबल, हाँ यहाँ पर दिया है। मिजरेबल का आपको विलोम बताना है दोस्तों। तो मिजरेबल मीन्स क्या होता है? तो आपको भी पता है कि दुखी, जो उदास हो उसको बोलते हैं। ओके, उदास के सेंस में बोलते हैं। तो इसका भाई क्या हो जाएगा? जो खुशी हो, खुशी को क्या बोलते हैं? चीयरफुल बोलते हैं, चीयरफुल। ओके, अब बोलते हैं ना चीयरफुल, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? सैनोनिम बताना है इसमें किसका? मीनेस दिया है, मीनेस। मीनेस का मतलब होता है, मीनेस का खतरा या धमकी। ओके, लेकिन भाई इसमें इसी के जैसा शब्द बताना है, तो नॉइजनेस हो जाएगा। ओके, नॉइजनेस। ओके, नॉइजेंस हो जाएगा, नॉइसेंस हो जाएगा। इसको नॉइसेंस भी पढ़ेंगे, नॉइसेंस भी बोलेंगे। ओके, इंग्लिश में देखिए लिखा जाता है कुछ और, पढ़ा जाता है कुछ और। ओके, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, बी क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया कि दुखी होता है। ओके, और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है मीनेक मीन्स क्या होता है? मीनेस मीन्स इसका मतलब है थ्रिएटन के सेंस में, धमकाने के सेंस में। ओके जी, किस खतरा के सेंस में बोल सकते हैं, डेंजर के सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हानिकारक के शब्द में होगा। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों? हानिकारक के सेंस में होगा, यानी खतरा, धमकी, आशंका, हानिकारक, इसको हानिकारक भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह क्या हो जाएगा? न्यूसेंस जो होगा ना, ये भी आपका हो जाएगा खतरा। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका स्पेलिंग सही है। ओके, कौन सा स्पेलिंग सही है, चलिए बताइए। ये तो बहुत इजी है दोस्तों, आप बता सकते हैं। ओके, कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको पकड़ना है दोस्तों। तो देखिए इमीडिएट सब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा इमीडिएट सही है। डी नंबर में आ जाइए और देखिए इमीडिएट डी नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है एंटोनिम, यानी विलोम बताना है। ओके, स्वगी दिया है, क्या दिया है? स्वगी। तो भाई स्वगी का मतलब क्या होता है? गीला, या गीला ही बोलेंगे। ओके, गीला के सेंस में होता है, तो इसका सूखा होगा। सूखा को इंग्लिश में ड्राई बोलते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पढ़ कर बता देते हैं। इसमें बताना है डेट विच कैन नॉट बी कॉन्केड, ओके, कॉन्क्योर्ड, डेट विच कैन नॉट बी कॉन्केड। उसके लिए एक शब्द का कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे आप ऑप्शन देखिए, नीचे आपका ऑप्शन दिया है, आपको इसमें बताना है इसका, ओके। तो क्या होगा भाई, देखिए, यानी जो कभी हारता ना हो, ओके, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो भाई इनविजिबल बोलेंगे, ओके अजय। तो देखिए कहाँ से दिया हुआ है, इसमें कौन सा, यानी SI वाला होगा सही, ओके। दो का इनविजिबल लिखा हुआ है, ओके दोस्तों। तो यही देखिए माइनर गलतियाँ होती है एग्जाम में, ओके। C नंबर आपका सही हो जाएगा, ओके, C नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम पढ़कर बता देते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइंड सेगमेंट इन द, देखिए हम समझ गए क्या बोल रहा है, अब आपको हम बता देते हैं। कहने का मतलब है ये जो सेंटेंस दिया है, जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पर आप चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द रखेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका मतलब ही सेम निकलेगा, ओके। तो देखिए क्या दिया है, डोंट यूज दोज पेंसिल, यूज द वन वी बाउट इन प्रोटोकॉल, ओके। तो क्या होगा इसमें से, तो देखिए यानी इसमें हमको लग रहा है, इसमें क्या, देखिए इसमें सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यूज दी वन के बाद वी बाउट इन प्रोटोकॉल का ही प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ओके। तो नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। मुहावरे दिया है उसको बताना है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ओके। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कहने का मतलब है कि तत्क्षण यानी इमीडिएट के सेंस में बोलते हैं, तुरंत जो होता है, ओके भाई, उसके लिए जो जल्दी होता है, जो जल्दी हो जाता है, पानी का बूंद देखेंगे ड्रॉपली होता है, वो बहुत जल्दी गिरता है, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटली बोलेंगे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपको इसमें बताना है ऑप्शन डेट मीन्स दिस सेम एज द गिवन आइटम, इस भी मुहावरे की जैसा है ये। स्पिल द बीन्स, क्या दिया है, स्पिल द बीन्स। कहने का मतलब है दोस्तों, यानी कोई व्यक्ति है, आप दो मित्र हो गया, ओके, दो मित्रों में मान लीजिए खूब गहरा दोस्ती, अपने दिल की बात बोल दिया, और आप देखते होंगे कि जब लड़ाई हो जाती है तो सारा पोल खोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये है वो किया है ये किया है, ओके, ऐसा स्टेटमेंट निकलने लगता है, यानी भेद खोलना, ओके, भेद खोलना होता है। तो इसको हम इंग्लिश में और भी बोल सकते हैं, टू लीक द सीक्रेट, ओके, टू लीक द सीक्रेट। देखिए तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट हो गया दोस्तों, ओके। 7 बजे हम लोग क्या करेंगे, 7 PM मैथ का क्लास चलेगा, ओके। वहाँ पर आप जुड़िए, मैथ ट्रिकली पढ़ाई होगा, और क्या करेंगे आप मिला लीजिए और अपना पता कीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। जो पोर्शन कमज़ोर हो रहा है वहाँ पर आपको विशेष रूप से मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ही होता है कि आप अपनी कमियों को पहचानें, ओके, और पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये होता है प्रैक्टिस सेट लगाने से बेनिफिट। कम पढ़िए, प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाइए, रिजल्ट ज़रूर होगा। 10 घंटा पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप लिख डालिए, ओके। ये ट्रिक है दोस्तों ये सब एग्ज़ाम निकालने का, ओके दोस्तों। अब बड़े से बड़े जो UPSC या BPSC या जो जितने भी क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति हैं, इंसान हैं, वो देखिएगा रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण होता है, ओके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, अगले प्रैक्टिस सेट में नए सेट के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़िएगा PDF के लिए, ओके। सभी दोस्तों को बाय बाय।